Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. आज हम क्लास 8 के पहला लेसन परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। इसका सबसे पहले पाइनोस नामक व्यक्ति ने नेचुरल नंबर संख्या दिए थे। कौन दिए थे? पाइनोस नामक व्यक्ति ने दिए थे। उन्होंने कहा कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और जिसे n से डिनोट करते हैं। इसे हम क्या से डिनोट करते हैं? n से। 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहेंगे, यानी जो अनंत तक। दूसरा हम जानेंगे नेचुरल नंबर, जान गए। अब दूसरा जानेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। होल संख्या को हम W से डिनोट करेंगे, जिसका जो 0 से 1, 2 इन्फिनिटी तक जाता है उसे होल नंबर कहते हैं। इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 जुड़ जाए तो उसे होल नंबर कहेंगे। तीसरा है आपका पूर्णांक यानी इंटीजर। इसे सबसे पहले जेहलिन नामक जर्मन गणितज्ञ ने दिया था। उनका नाम क्या था? जेहलिन नामक जर्मन गणितज्ञ ने दिया। जेहलिन जो थे ऐसे पूर्णांक का खोज किए, इंटीजर नंबर को खोज किए, तो उन्होंने पहुंच गया पेटेंट करवाने। जब पेटेंट कराने को बोले तो जो पेटेंट वाले बोले कि भाई आई तो पेटेंट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी पेटेंट है। हाँ, तो जेहलिन जी बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो, मेरा नाम का जो फर्स्ट लेटर है जेड, इसको तो पेटेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि मेरा इस पे हक है। तो उसी तरह जेड पेटेंट हो गया, इसीलिए इसको पूर्णांक को कैपिटल जेड से लिखते हैं। ये जो है सिर्फ निगेटिव जीरो एवं पॉजिटिव, यानी कि माइनस, प्लस और जीरो तीनों संख्या का समूह, उसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। बताइए -3 क्या है? क्या ये नेचुरल नंबर है? होल नंबर? नहीं, तो क्या है? यह इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, क्योंकि देखिए इंटीजर में माइनस, प्लस और जीरो तीनों शामिल होता है। अब बताइए जीरो क्या है? तो जीरो होल नंबर के साथ साथ एक इंटीजर संख्या भी, इंटीजर नंबर भी है। आगे एक और सवाल है, यहाँ इसमें सिर्फ पूरा सवाल रहता है, पूरा अंक रहेगा तो ही कहलाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कहलाएगा। जैसे 3/2 ये ना ही नेचुरल नंबर, ना पूर्णांक है, ना ही होल नंबर है, इसीलिए ये सब नहीं, सिर्फ पूरा अंक लिया जाता है। एक नोट लिख लीजिए। नोट में देखिए, नोट में क्या है? जीरो ही एक ऐसा संख्या है जो n से z को अलग करता है, w को। ये दोनों में फ़र्क क्या है? नेचुरल नंबर को होल नंबर से कौन अलग करता है? जीरो।
अब आगे है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q और जहाँ Q बिलोंग्स टू Z, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5/6 यह एक परिमेय संख्या है। 3/4 यह भी परिमेय संख्या है। 8 लिख दें, परिमेय संख्या है। 7 लिख दो, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखो एक नीचे है ना, कुछ नहीं तो नीचे क्या रहता है? 1/8 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। √25 परिमेय संख्या है, समझे? एक और परिमेय संख्या को डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत व समान आवर्ती का। फॉर एग्जाम्पल जैसा देखिए 6/7 ले लिए और 4/5 ले लिए। इसका अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.85714285714 यहाँ जाकर अंत हो जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। एक इसको देखिए तो 0.0845 ये भी परिमेय संख्या, यानी कि इस प्रकार से भी अगर दशमलव प्रसार शांत हो या समान हो तो वह जो है से परिमेय संख्या कहलाएगा। एंड अब चलते हैं अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा आपको अपरिमेय संख्या होता है। तो कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √11 √5 √8 इत्यादि। इसे हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या को डिफाइन किया दूसरा से 2 ठो, इसी तरह इसको भी एक और कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो। क्या हो? अशांत व असमान हो। अशांत व असमान हो। समान या
समान आवर्ती हो, समान आवर्ती का हो तो उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल रूट टू का वैल्यू क्या होता है, तो 1.414285 समथिंग, तो यह असमान है। और अब एक डाउट आपको मिटा देते हैं आपको, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाई क्या है और 22/7 क्या है। तो देखो भैया, पाई जो है से अपरिमेय है, पाई जो है से अपरिमेय है, लेकिन 22/7 जो है से परिमेय है। ये सब भागा देकर देखिए, ये कहीं ना कहीं जाकर शांत हो जाता है। यानी कि यह जो है से पाई जो है से अपरिमेय है और 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम जानेंगे संख्याओं का गुणधर्म, रूल ऑफ नंबर, जिसमें आपको सबसे पहला हम पढ़ाएंगे क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आपको सिंपल वे में हम समझाते हैं। जैसे देखिए a प्लस b, इसको हम उल्टा करके लिखें b प्लस a, तो यह है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमयता का नियम। या इस तरह से लिखें a गुना b इज इक्वल टू b गुना a, तो ये भी है क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम अंक से लेकर चले तो आप देखेंगे, सपोज एक अंक ले लीजिए 3 और 5 ले लीजिए, तो इधर होगा क्या 5 और 3, देखिए क्या होगा 8, ठीक है। अब इधर देखिए 2 गुना 5, सॉरी एक ही अंक ले लेते हैं, जैसे देखिए 3 × 5 इज इक्वल टू 5 × 3। अब देखिए 5 3 15, 5 3 जा 18, ये क्या हुआ 18। इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम। अब दूसरा है सहचार्यता या सहचारिता का नियम, एसोसिएटिव लॉ, इसे इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसको हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं, देखिए इसको लिखा जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सिंपल, सिर्फ इसमें कोष्ट का कमाल है, इस कोष्ट को ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया क्या, देखिए यह है सहचारिता या सहचारिता का नियम, एसोसिएटिव लॉ। एक गुणा में लिखाता है भी, देखिए a गुना b गुना c, इसको कोष्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू a गुना b गुना c, इसको कोष्ट कर दीजिए। अगर आप चाहे तो फिर अंक से लिख सकते हैं, सॉरी इसका कोष्ट नहीं करके, क्योंकि हम अंतिम नहीं कर सकते हैं, इसको करा जाए, ठीक है, a गुणा b। अब इसको अगर हम अंक से लेते हैं, फॉर एग्जांपल अंक लेकर देते हैं, तो अगर आप अंक लेकर देते देखिए 2 × 3 × 5 लेते हैं कोई संख्या, ठीक है, बराबर इधर क्या होगा 2 × 3 × 5 बराबर, देखिए द्वितीय 6 6 5 30। इसका देखिए प्लस वाला को एक जगह 2 प्लस 3 प्लस 5 कोष्ट आ गई इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 कोष्ट 1। अब देखिए 2 3 5 और 5 क्या होगा 10। ये भैया आपका है एसोसिएटिव लॉ। अब लास्ट है बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें आपको सिंपली इस तरह से रहेगा a गुणा b प्लस c इज इक्वल टू a गुणा b प्लस a गुणा c, a गुणा c, इस तरह से। जैसे कोई एग्जांपल देता है कोई संख्या से 5 × 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 × b कितना मान है 3 प्लस a कितना है, तो a है 5 और c कितना है 7, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए तो 5 × 7 3 10, 5 5 15 प्लस 5
7 पचे 35, 5 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 50, और 15 और 35 जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0, 3 1 4 1 5। देखिए यह आपका जो है बंटन नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे आपका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स पढ़ाएंगे। इसका देखिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होगा। कह रहा है कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे 4 का अगर योज्य प्रतिलोम देखा जाए तब का -4 होगा। क्या होगा? 4 का योज्य प्रतिलोम देखा जाए तो -4 होगा। तथा -4 का योज्य प्रतिलोम 4 होगा। जैसे एग्जाम्पल से अगर ले, देखिए 2 + -2 = 0, या कह सकते हैं हम -2 + 2 = 0। दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका रहा 3 + 2 + -3/2 = -3/2 + 3/2 = 0। ठीक है सर, इसको चाहे तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? प्लस माइनस -3/2 -3/2 + 3/2, 2 to 2 एलसीएम, 2 का 2 एलसीएम हो जाएगा। इधर भी 2 का 2 एलसीएम होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 के 3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 के 3 रहा ये, 2 से 2 कट जाएगा तो -3 + 3 क्या बचेगा? कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0/2 = क्या आएगा? 0। इसका रिजल्ट 0। आपको एक और नियम बताकर फिर हम डायरेक्ट चैप्टर पे चलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो आपको एक भी समझ में नहीं आएगा। आपको सब ऊपर से पढ़, केवल सीखने से कुछ नहीं होगा। केवल बना दिए हो गया, क्वेश्चन छाप लिए, ऐसे नहीं चलते। आपको उसको समझना होगा, क्योंकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए अगला आपका है युक्त क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। 2 ठो है, आपका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, जब दो संख्याओं का गुणनफल, किसे कहते हैं? जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की युक्त क्रम कहलाती है। देखो, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे को
दूसरे की व्युक्त क्रम कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए। फर्स्ट एग्जांपल, जो दो का व्युत्क्रम अगर पूछेगा तो आपको सिंपल 1/2 कर देना है। क्या करना है? 1/2, केवल पलट देना है। 1/2 कर देना है। वह 1/2 का अगर पूछेगा व्युत्क्रम, 1/2 का व्युत्क्रम पूछेगा तो आप 2 बताइएगा। या अगर आपको दूसरा एग्जांपल लेकर समझाया जाए तो -5/2 का व्युत्क्रम अगर देखा जाए, व्युत्क्रम, तो आपका 2/-5 हो जाएगा, केवल पलट जाएगा। ध्यान रहे, ध्यान। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, 0, 0 का कोई भी नहीं लिखिए, कोई व्युत्क्रम नहीं है। ध्यान रखिएगा, 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है।